आज आप सबको आज के सेशन के लिए आप सबका स्वागत है। आपको बहुत-बहुत मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि आपने इस को जॉइन किया और आज हम मर्म साधना के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारे नए लोगों ने जॉइन किया है, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। हम उसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो हमने पहले सीखा है, उससे आगे बढ़ेंगे, पर पहले पूरा रिवाइज़ करेंगे। जब भी हम स्कूल में जाते हैं ना, जब मैं लेसन पढ़ के आते हैं, तो उसको रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भूल जाएँगे। तो उसको हम रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम आगे उसके बाद बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा शुरुआत होता है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के साथ। राइट, बहुत सही। तो महामृत्युंजय मंत्र कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, उषा जी आप करिए। हम करें? हाँ, करिए ना। ठीक है, उषा जी कर रहे हैं। कोई भी करे। हाँ, राइट। आप कर दो, कोई बात नहीं है, आप कर दो। मैं कर दूं नीरज जी, मैं शुरू करूं? कोई भी करो। कर दो, आप कर दो। चलिए, हम साथ-साथ बोल सकते हैं, सब ये बोल सकते हैं। पढ़ना है ना, बोलती हूँ। हम पढ़ना सब है। के साथ में आप स्टार्ट कीजिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुक्तिमृता। हम इनको 3 बार करेंगे, इसको 3 बार करेंगे, राइट। 2 बार और करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् हम महामृत्युंजय मंत्र का आह्वान करते हैं और मरमा के लिए आगे शुरुआत करते हैं। अभी हम अगला मंत्र जो है ना, ये हमारा अरुणा जी आप थोड़ा सा उसको बोलें। हाँ जी, अब हम धन्वंतरी माता को प्रणाम करते, नमन करते हैं। नमामि धन्वंतरी मादेव सुरासुरेवर्तित पादपद्यं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधोषधीनां। हम डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी के बहुत-बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मर्म साधना करके और बहुत सारा रिसर्च करके हम लोगों के सामने मर्म चिकित्सा हमारे सामने लेके आए। एक्चुअली अभी हम जानते हैं मर्म चिकित्सा है क्या, मर्म थेरेपी है क्या। मर्म थेरेपी का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी एनर्जी सोर्सेज हैं, प्राण शक्ति के स्रोत हैं, जहाँ पे प्रेशर देने से, उसको स्टिमुलेट करने से हमको बहुत सारी चीजों से निजात मिलता है। इन्होंने अपने ऊपर बहुत रिसर्च किया,
बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत रिसर्च किया, और जब ये कंफर्म हो गए तो फिर इन्होंने ये इसको लोगों को देना शुरू किया। थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि मर्म जो है ना, 107 मर्म हमारे यहाँ बोले जाते हैं, 107 मर्म। इनके पॉइंट्स अलग अलग जगह पे भी हैं, जैसे कोई किसी को कहाँ बोलता है, पर इन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने बताया ना, जो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, जहाँ पे हमको तकलीफ, जहाँ सबसे ज्यादा आराम मिलने वाला है, वो पॉइंट को इन्होंने लोकेट किया, और उसको करने में कोई हमें परेशानी नहीं है। इन्होंने सेल्फ मर्मा थेरेपी का इजाद किया। सेल्फ मर्मा थेरेपी कैसे करना है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सा बताया, और इसमें करने में कोई भी परेशानी नहीं है। मर्मा थेरेपी का फायदा क्या है कि हम इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, और हमें लाभ पूरा मिलता है। अगर योग की बात करें तो योग में बहुत सारे आसन करने पड़ते हैं, बहुत सारे करने पड़ते हैं, पर योग हम हर नहीं कर पाते। पर ये हम, और योग हमारे लिए हमें खुद करना पड़ता है। पर मर्म मर्म साधना है, मर्म चिकित्सा कोई भी आपको दे सकता है, और आसानी से समझना बहुत आसान है। एक्यूप्रेशर में इतने सारे पॉइंट है, अगर मैं देख रहा था तो हाथ में ही इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे मेरिडियन हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। पर मर्म चिकित्सा में इन पॉइंट्स को हम करते हैं, बड़ी आसानी से याद होते हैं, बहुत सिंपल है, सारे भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही करने से हमको बहुत आराम मिलता है। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमको मालूम है कृष्णा जी को जो है ना, एक बहेली ने मारा था, उसको तीर चलाया था, और उनके पैर में जाके लगा था, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे लगा, वो तल हृदय पॉइंट है। उसको हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का आराम मिलता है। हृदय के जो पॉइंट है, हृदय के 5 हम हृदय मानते हैं। एक हृदय हमारे यहाँ पे है, और 4 हृदय हमारे 2 हाथों में और 2 पैरों में। अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं, ये देखिए, ये लॉर्ड राम और रावण जी का युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मर नहीं रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने नाभि पे तीर चलाया, और नाभि में तीर चलाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। तो नाभि भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आघात होने से हमें मृत्यु हो जाती है। तो ये नाभि का पॉइंट, पैरों का पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है ना, अभी अगर हम जाने तो दशरथ जी को, जो दशरथ जी ने तीर चलाया था, यहाँ पे लगा था श्रवण कुमार के। और श्रवण कुमार के पास जब वहां पे गए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा श्रवण कुमार को तीर लगा हुआ है, उन्होंने वो तीर निकाल दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसपे अगर वहीं पे रह जाए तो परेशानी नहीं है, वो अपना आप हील हो जाता है, पर उसको निकाल दें तो वो हमारी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से कई बार टायर में देखे ना, अपने कंकड़ लग जाता है, और उसको हम निकालने की कोशिश करें तो टायर पंचर हो जाता है, और अगर वो लगा रह जाए तो शायद वो टायर हम जगह पे पहुंच पाएगा। तो इस तरह से मर्मा हमारे पॉइंट, पूरे शरीर के अंदर मर्मा पॉइंट हमारे अंदर स्थित हैं पूरे, और उनको हमें अगर हम समझ जाए कि कहाँ कहाँ पे मर्मा पॉइंट और उनसे क्या क्या फायदा है, तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। एक मैं छोटा सा एक और आपको शेयर करता हूँ। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी। आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है इस पे? आप ही दिख रहे नहीं, हैं। अभी तो सिर्फ आप दिख रहे हो। अच्छा, मैं वही मैं बोल रहा था, शेयर नहीं हुआ वो, एक से मैं शेयर कर। ओके, शेयर। देखिए, इसके अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमें मालूम था पुराने जमाने में शिक्षा कैसे मिलती थी। गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त होती, गुरुकुल में जाते थे और गुरु शिक्षा देता था, और वो उनका कोई चार्ज नहीं होता था। गुरु शिक्षा देखता था मेरे शिष्य कौन से हैं, शिक्षक उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से शिक्षा देते थे, और वो शिक्षा सब फ्री में होती थी। पर धीरे धीरे जब हमें पैसों का जरूरत पड़ने लगा तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत पैसे लेके इनको आप समझा सकते हैं, दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये पैसे लेने का परंपरा या बार्टर सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ।
अगर आप मैं जो अभी आपको दिखाएं, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। ये देखिए, अरुणा जी। हाँ जी। मातरं पीतरं पुत्रान् बान्धवानपि चातुरः अप्येतान् भीशङ्केत वेद्ये विश्वासमेति च विसृज्यात्मन आत्मानं न चैनं परिशङ्कते तस्मत्ता पुत्रवदेवैनं पालयेदातुरं भिषक। ओके, इसके बारे में बता दो। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? मतलब यह है कि जो आदमी बीमार होता है वो अपने माता पिता बच्चों किसी पे विश्वास नहीं करता, और एक डॉक्टर ऐसा है जिसके ऊपर वो पूरा विश्वास करता है। जो डॉक्टर बोलता है उसके ऊपर वो पूरा उस पे काम करता है। जैसे बोलेगा ये खाना वो पीना ये करना, पूरा विश्वास करता है। तो डॉक्टर पे इतना लोगों को विश्वास है, और डॉक्टरों को भी इस बारे पे खरा उतरना चाहिए। पर आजकल के हम देख रहे हैं आजकल कितनी परेशानी हो रही है। पैरों में बार बार ये बोला जा रहा है इसको नी चेंज कर दो, ये कर दो, ऑपरेशन कर दो, जबरदस्ती करके ऐसे किया जा रहा है। और कितना खर्चा है इसमें, डायग्नोसिस में कितना खर्चा होता है, और उसके बाद भी उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। इतना खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर हम मर्मा थेरेपी को सीख लें तो हम इसको बहुत सारी चीजों से निजात पा सकते हैं। डायबिटीज, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका के पेन, जो बहुत ज्यादा साइटिका का पेन होता है, नी का प्रॉब्लम, कमर का दर्द, डायबिटीज, कितने ही सारी मरीजों का इलाज, कितने सारे मरीजों का इलाज हमारे स्मरण थेरेपी के अंदर है। तो इन्होंने जैसे हमारे शरीर के अंदर 6 पार्ट हम करते हैं ना, जैसे हमारा आगे का हमारा चेस्ट पार्ट, पीछे का बैक, फिर दोनों हाथ, दोनों पैर, नेक, और ये जो हमारा नेक और ये जो हमारा पोर्शन है फेस का, इसके अंदर मर्म हम अगर पहचान लें कहाँ पे मर्म कौन से हैं, तो हम इसका बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाथों के मर्म के बारे में, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अधिपति से। अधिपति मर्मों का राजा अधिपति। हम सिर के ऊपर ऐसे हाथ को ऐसे बनाते हैं, सर के ऊपर ऐसे जो है ना। अब ये ज्योति जी को प्रॉब्लम था कि ये अधिपति कैसे मिलेगा। तो सिंपल तरीका देखो, मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, यहाँ से अब 4 उंगली ऐसे ही देखिए, एक हाथ रखिए ऐसे, इसके पीछे एक और हाथ रखिए अंगूठे के साथ, फिर एक और हाथ रखिए, फिर जहां पे हमारा लास्ट पॉइंट आता है ना, वो आप देखेंगे सॉफ्ट पॉइंट है, बिल्कुल सॉफ्ट पॉइंट है। यहाँ पे शिखा बंधन होता है, यहाँ पे हमें जो है चोटी होती है, उसी पॉइंट पे आपका आएगा। तो उसको क्या करना है, उसको वहां पे रखना है हाथ, और प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना। मिला पॉइंट ज्योति जी? मिला आपको? ज्योति जी आपको समझ में आया? जैसे आपकी बच्चे थे मर्मा थेरेपी है, डॉक्टर है। सर के बाजू में दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर और बैक में घुटने में दर्द, तो कुछ 4-5 पॉइंट ही है। लास्ट टाइम सेशन होता बड़ा अच्छा होता है, लोग बहुत अच्छा लोग ज्योति जी आपको क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो गया ना? क्या करना है, ये हमारा जो आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर ऐसे करके एक हाथ रखना, फिर दूसरा हाथ रखना, फिर तीसरा हाथ रखना। जहां पे हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो हमारा सॉफ्ट पॉइंट है, बहुत सॉफ्ट है, आप टच करेंगे बहुत सॉफ्ट है। और वहीं पे हमारी चोटी है, वहां पे चोटी होती है, शिखा मंदिर। यहाँ पे कवर है, कपड़े उतारे वहाँ पे। हाँ जी सर। सर म्यूट करवा दीजिए प्लीज, सबको बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, राइट, अधिपति। फिर हम सेकंड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं। हाथ को देखो, हाथ को हमने 90 डिग्री पे रखा है ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे करके 45 डिग्री पे बेंड किया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरा ये यहाँ पे जब मैं बेंड करता हूँ तो यहाँ पे मिडिल उंगली पे मेरा पॉइंट आता है। इसको प्रेस करने से आपको थोड़ा हल्का सा पेन होता है। ये देखिए मिडिल उंगली, हाथ को मैंने 90 डिग्री 45 डिग्री पे बेंड किया, यहाँ पे रखा।
इसको प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे पेन हल्का हल्का सा हमको लगता है कुछ पेन हो रहा है, तो ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट है। इसको कहते हैं अंश, राइट। इसको सॉरी, इसको ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको हमने ये पॉइंट किया, दूसरा हम यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ले, इसको बोलते हैं अंश, राइट। 90 डिग्री, 90, 45 डिग्री, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है ये अंश। इसको प्रेस करना है, मिडल उंगली से प्रेस करना है, छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है। सांस छोड़ेंगे तो प्रेस करना है। जैसे किसी के घर जाते हैं, बेल बजाते हैं ना, बेल बजाते छोड़ते हैं, बेल बजाते छोड़, ज्यादा देर बेल बजाएंगे तो कहेंगे अरे क्या कर रहे हैं, तो हल्का सा बेल बजाना, एक बार करके छोड़ना, करना, छोड़ना, करके छोड़ना। ये है अंश। फ्रोजन शोल्डर जो होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, और ये जो पेन होता है यहाँ पे, उसके लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट है, इसका नाम है अंश, राइट। अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट लेता हूँ ना मैं, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, मैं जल्दी जल्दी इस पे जा रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है क्रीज, ये हमारी क्रीज है। इस क्रीज से 4 अगर मैं उंगली रखता हूँ, 4 उंगली है ना, और इससे फिर ऊपर 4 उंगली जाता हूँ, तो 8 उंगली पे आ गया ना। 8 उंगली के ऊपर मैं अंगूठा ऐसे रखता हूँ और हाथ सीधा रखता हूँ। देखो अंगूठे को प्रेस करना है, प्रेस करना है, छोड़ना, ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना। तो ये मेरा पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट है आनी, इसका नाम है आनी, इसका नाम है उर्वी, राइट। और उसके नीचे जो पॉइंट है ना, 4 उंगल जो आता है वो है आनी। तो यहाँ पे मैं ऐसे हाथ रखना है, इसको प्रेस करना। हम अल्टरनेट करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, सारे अल्टरनेट करते हैं। लेडीज लेफ्ट साइड से करेंगे, जेंट्स राइट साइड से करेंगे, राइट। तो ये हमने एक रिचुअल बना रखा है। ओके ठीक है, आप करिए। 1 मिनट में बैटरी का थोड़ा, 1 मिनट बैटरी का क्या, आप एक बार करो, ठीक है। आपको डाउट होता है तो मैं बताता हूँ। एक क्रीज से 4 उंगल ऊपर और एक 8 उंगल ऊपर। राइट, क्लियर हो गया ना आप सबको, राइट। ओके भेज रही हो